बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हानिया वानिया मदर ब्लॉग्स। जी जनाब, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज हमारा ब्लॉग, अभी जो थोड़ा सा ब्लॉग मैंने क्लिप शूट किया है वो है मेरी कमीज़ से रिलेटेड। तो मैं यहाँ काटने लगी थी अपनी शमीज़, तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करते हैं। जो मैंने पहले आपको शर्ट दिखाई थी उसकी मैं काट रही हूँ शमीज़। मैं ऐसी अनाड़ी कटिंग करती हूँ, बहुत अच्छी कटिंग नहीं करती, बस ये है कि गुजारे लायक के अपने कपड़े खुद सी लेते हैं, इस तरह का है। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि बहुत पहले जब मैंने नई नई सिलाई सीखी थी, तो मैंने किसी एक शख्स के कपड़े सिए थे, तो वो मैंने सारे ख़राब कर दिए थे। तो उसके बाद से मैंने तौबा की थी कि अब मैंने कभी किसी के कपड़े नहीं सीने। उस अल्लाह की बंदी ने मुझे कपड़े दिए, क्योंकि मैं अपने कपड़े तो अच्छे से सी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे भरोसा करके एक छोटी सी शर्ट दी पहले अपनी बेटी की, वो मैंने अच्छे से करके सी दी। फिर उन्होंने मुझे एक साथ ही 10-15 सूट दे दिए कम पैसों की वजह से ना। अब वो मैंने उनके सारे कपड़ों को जो रेट लगाई ना, कि मैं बाद में खुद भी हंसती हूँ, मेरी बहन भी खूब हंसती है, अब भी हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो खूब एक्टिंग कर करके ना कि ये क्या सिया है, मतलब ख़राब कर दिए सारे कपड़े। उस दिन के बाद से मैंने आज तक फिर कभी कटिंग नहीं की, वो सिलाई नहीं की, किसी की भी ना सिलाई नहीं ली। तो इसलिए मैं सिर्फ अपने कपड़े गुजारे लायक काट लेती हूँ कि चलो शमीज़ वगैरह, बाकी तो दर्जी से सिलवा लेते हैं कमीज़, लेकिन शमीज़ वगैरह इन चीज़ों के पैसे भी उतने ही लेते हैं दर्जी, तो वो मैं खुद ही सी लेती हूँ कटिंग करके। तो यहाँ हमारी हो गई है कटिंग। तो यहाँ अब इसके बाद मैं ये फिटिंग इसकी कटिंग करके, और फिर मैं अपने स्लीव्स इसकी कटिंग करके, और फिर मैं अपनी कुकिंग दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या बनाया। तो यहाँ हमारी स्लीव्स भी हो गई हैं। तो यहाँ हम आज बना रहे हैं चने की दाल प्याज, जो अक्सर घरों में बनती है। तो मैं तो जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको उसी तरह अपने शेयर करूँगी, और बाकी लोग किस तरह बनाते हैं मैं नहीं जानती। आप कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल या घी, जो भी आप पसंद करें। तो यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने बारीक प्याज पहले ही काट के रख ली है। तो बस ये ऑयल होगा गरम, तो मैं यहाँ आपको प्याज दिखाऊंगी। प्याज मैंने काट ली थी पहले ही, तो ये देखें प्याज। तो प्याज कटिंग करके मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा डलती है। चने की दाल प्याज है तो प्याज ज़्यादा डलती है। और फिर मैं इसको इसमें डालने के बाद इसको ब्राउन होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो बस यहाँ हो रही है प्याज ब्राउन, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी इसमें डालो, फ्लेवर अच्छा आता है। हल्दी तो ज़्यादातर खानों में डलती है, लेकिन कुछ खानों में नहीं भी डलती, लेकिन हल्दी अच्छी लगती है और अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, लोगों के जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए, दर्द वगैरह के लिए तो अच्छी है, मुफीद है हल्दी। तो यहाँ मैं हल्दी ऐड करूँगी इसके अंदर। तो यहाँ ये वाला फ्राई पैन मैं इसलिए ले लेती हूँ, इसमें वीडियो शूट करने में आसानी रहती है, दिखाने में आसानी रहती है, इसलिए हमेशा एक ही फ्राई पैन यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ हमारी हो रही है प्याज ब्राउन। तो बस प्याज ब्राउन होने तक का इंतज़ार करेंगे। मैं इसी तरह बनाती हूँ, एक दूसरे तरीके से भी बनती है, बॉयल डायरेक्ट प्याज डायरेक्ट जो है ना, दाल चने की दाल को धो के उसके अंदर मसाला डाल के बिल्कुल साबुत मसाले की चलती है। तो यहाँ मैं उसमें डालूँगी गरम थोड़ा सा काली मिर्च और ज़ीरा, गोल काली मिर्च और ज़ीरा। तो यहाँ हमारी हो रही है प्याज ब्राउन। तो प्याज ब्राउन होने वाली है, बस थोड़ी ही रह गई है। तो यहाँ हो गई प्याज ब्राउन। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से ही पीस के रखा होता है मेरे घर। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे, और इसके बाद इसको मिक्स कर लो, चला लो, क्योंकि प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाती है तो जल जाएगी वो। तो इसलिए मैंने उसको चम्मच को हिलाया है इसमें। तो यहाँ हो रही है हमारा मसाला रेडी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, आपको दिखाऊंगी मैं, अदरक टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है, चाहे तो साबुत डाल दें, चाहे तो पेस्ट बना के डाल दें। जो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी टमाटर स्टॉक करने का तरीका, तो मैं इस तरीके से पीस के रख लेती हूँ, ग्रेवी अच्छी बनती है।
तो यहाँ हमने टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाला है और फिर हम इसको चम्मच को हिलाते रहेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें और मसाले भी ऐड करेंगे। प्याज थोड़ी ज़्यादा ब्राउन होती है तो मसाला अच्छा सा बारीक हो जाता है और पूरा ग्रेवी बन जाती है। तो यहाँ हमने इसके मसाले को चलाना है। चलाने के साथ साथ अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। आँच में हल्की कर दूँगी इसकी। तो यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च। इसे काली मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ, ज़्यादातर खानों में यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है क्योंकि लाल मिर्च मैं कम डालती हूँ तो पिसी काली मिर्च डाल देती हूँ ज़्यादा, तो वो अच्छी रहती है, नुकसान भी नहीं देती। लाल मिर्च ज़्यादा नुकसान देती है इंसान के मैदे को। यहाँ पे डालूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और फिर हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो और अगले मसाले डालेंगे तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अगले मसाले हमारे हैं पिसी लाल मिर्च, धनिया मैं इसमें डालूँगी, पिसा धनिया पहले। पिसा धनिया डालने के बाद इसमें अब मैं दूसरा मसाला डालूँगी नमक। नमक अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च आजकल बिल्कुल 2 नंबर आ रही हैं, असली चीज़ कोई है ही नहीं। इसमें ज़्यादा मिर्चें होती नहीं हैं, बिल्कुल हल्की मिर्चें हैं तो थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ इसका मसाला भूनने के लिए छोड़ देंगे हम, क्योंकि इसमें सारे मसाले डल चुके हैं। इसका मसाला भुन गया है तो बाद इसके अंदर मैं दाल डालूँगी जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख ली थी, चने की दाल। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा। और यहाँ मैं डालूँगी इसकी दाल। दाल यहाँ हमारी मिक्स हो रही है, तो ये मिक्स हो गई है दाल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी थोड़ी ग्रेवी वाली बनेगी, इस तरह कसी भुनी से ज़्यादा ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, थोड़ा जिसमें सालन होता है। तो यहाँ हमने पानी ऐड करके इसके ढकने को हम ढक देंगे ढकने को। और फिर हम इसको थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसका मसाला जब अच्छी तरह भुन जाएगा, इसके अंदर दाल के अंदर इसका जायका एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद इस तरीके से हमारी शक्ल आएगी चने की दाल प्याज की। और फिर इसके बाद हमने जो उसके ऊपर कटा हुआ मसाला है सारा, वो हम इसको डालेंगे। ये इस तरीके की बनेगी, ये देखें। तो कटा हुआ मसाला सारा हम अब इसके ऊपर डालने लगे हैं। तो पहले ही हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक वगैरह हो तो जो चीज़ें डलती हैं वो सब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ इसको हल्के आंच पे ढक्कन ढक के छोड़ दें। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।